नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में 268 पदों से अधिक पदों पर आपकी भर्ती की अनुमति मिली है। साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 और पे जो आपका कोर्ट वाला है उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो हम उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। साथ में फूड इंस्पेक्टर भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, हम उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। बिना किसी तरीके ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था पशु चिकित्सा विभाग से कि उसकी भर्ती कब होगी। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए लगातार पशु चिकित्सा अधिकारी की जो है भर्ती कंटिन्यू हो रही है। आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। सबसे पहले 92 पोस्ट में हुआ, फिर 42 पोस्ट में हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कंटिन्यू जो है इस पर वैकेंसी आ रही है सीजीपीएससी के माध्यम से। ये जो है पशु चिकित्सा अधिकारी द्वितीय श्रेणी का पद है, परंतु जो सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी है वो तृतीय श्रेणी का पद है, जिसकी भर्ती व्यापम के द्वारा ली जाएगी। लगभग बताया जा रहा है कि 198 से 200 पदों पर लगभग इसकी भर्ती जो है सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की जो भर्ती है व्यापम के द्वारा ली जा सकती है, और इसके लिए वित्त विभाग में प्रस्ताव गया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि वित्त विभाग में जितना प्रस्ताव जाता है उतना जो है वैकेंसी निकलना मुश्किल है। तो 198 से 200 जो बोलना चाहिए वित्त विभाग के पास गए हुए हैं, अब उसमें वो कितने की अनुमति देता है ये देखने वाली बात है। परंतु याद रखिएगा ये जो भर्ती है इसी साल आएगी, और लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में इसका जो है एग्जाम लिया जा सकता है। रही बात, आप सभी जानते हैं कि फूड इंस्पेक्टर भर्ती जो है 20 फरवरी को आयोजित की गई थी, उसका मॉडल आंसर भी बहुत ही जल्द आ गया। अब आप बात करेंगे कि व्यापम के द्वारा आज आपको इस सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि 5 से 10 अप्रैल तक आपके फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसी के संबंध में देखिए आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पे बताया गया है कि फूड इंस्पेक्टर में लगभग 1,77,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे, फॉर्म भरे थे और परीक्षा दिए थे। तो उसका जो रिजल्ट है इसी हफ्ते जारी हो जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि 5 अप्रैल तक इसका जो रिजल्ट है फूड इंस्पेक्टर का लगभग आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी व्यापम बहुत ही फास्ट तरीके से कार्य कर रहा है, और बहुत ही बोलना चाहिए सराहनीय कदम है कि व्यापम इस तरीके से कार्य कर रहा है। हाँ देखिए, बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं, जैसा कि पटवारी की जो भर्ती परीक्षा है पहले 10 अप्रैल को थी, फिर 17 अप्रैल को थी और अब 24 अप्रैल को। तो देखिए कहीं ना कहीं इनकी कोई भी गलती नहीं है। ये जो परिस्थितियां उपलब्ध होती है उस हिसाब से जो है इसका कैलेंडर जारी किया जाता है। उस परिस्थिति में जो कैलेंडर था, और आप देखे होंगे कि अब जब भी व्यापम जो है अपने कैलेंडर को जारी करता है तो उसमें एक संभावित डेट लिखा रहता है। ये नहीं लिखा रहता कि फिक्स है। पहले आप देखेंगे कि व्यापम जो है फिक्स डेट लिखा रहता था, लेकिन जब से कोरोना का काल आया है उसमें सारी चीज़ों में जो डेट रहती है वो संभावित हो गई है। इसी वजह से आप लोग आलोचना जो है छोड़ के अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग के जो पढ़ाई है उसको डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो आप सिर्फ पढ़ाई करिएगा। तो ये रही बात फूड इंस्पेक्टर की। तो फूड इंस्पेक्टर के जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे वो बहुत ही जल्द आने वाला है। साथ में देखिए बहुत सारे लोग व्यापम से क्षेत्र रक्षक और वन विकास निगम लिमिटेड भर्ती से संबंधित सवाल पूछ रहे थे कि उसका जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है और वो कब तक आएगा। तो देखिए उसके लिए भी जो है व्यापम में आप सभी को बता दिया हूँ कि जो रिजल्ट है वो बन चुका है, और बहुत ही जल्द आपको उसका जो रिजल्ट है देखने को मिलेगा। और ये हो सकता है कि आपको फूड इंस्पेक्टर के बाद जो है देखने को मिले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाहे वो क्षेत्र रक्षक की भर्ती हो, वो जो है 2 चरण में होने वाली भर्ती है। इसी वजह से व्यापम उस पर ज़्यादा फोकस न करते हुए वन टाइम एग्जाम वाला जितनी भी भर्तियां हैं उस पर जो है वो भर्तियां होगी, ऐसा करके बताया गया है। तो ये रही बात आपके, सीधी सी बात है फूड इंस्पेक्टर की व्यापम की। अब अगर हम बात करें कि जो कौन से वो 268 पद है, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग में अंशकालीन और आपके चौकीदार, ये दोनों पद जो है अलग अलग महाविद्यालय, जितने भी छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसका जो है पदों का सृजन किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक इतने पदों पर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो कि रेगुलर है वो आज तक नहीं हुई है। और ये जो है आज मतलब बोलना चाहिए ये बहुत ही काबिले तारीफ है। जो शासन के द्वारा काबिले तारीफ कार्य किया जाता है उसे तारीफ करना है, और जो आलोचना कार्य किया जाता है उसको आलोचना भी करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि शासन के द्वारा 15,000 शिक्षकों की भर्ती, साथ में 1300 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, और उसके बाद आप देखेंगे कि इतने बोलना चाहिए बड़े अमाउंट में 400 सब इंजीनियर की भर्ती, और इसके बाद देखिए 268 पदों पर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती। आप देखेंगे कि कंटिन्यू हर ग्रेजुएशन के लिए, हर ग्रेजुएशन वालों के लिए जो है गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और ये आप लोग तारीफ कर सकते हैं इस चीज़ की।
की। तो ये आप लोगों को बताना था कि अब रही बात, आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन था कि ये जो 268 पद है इसकी भर्ती निकलेगी कब। तो देखिए अभी जो है वित्त विभाग से इसको अनुमति मिल चुकी है कि इतने पद आना तय है। तो आप देखेंगे कि ये जो जिस जिले में महाविद्यालय है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बस्तर संभाग में स्थानीय भर्ती है, सरगुजा संभाग में स्थानीय भर्ती है, कोरबा में भी स्थानीय भर्ती है, मैदानी इलाकों में जो है इसका जिले वाइज जो है इसकी भर्ती होगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। साथ में आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जो कोर्ट वाला वैकेंसी निकला था, सहायक ग्रेड 3 असिस्टेंट ऑडिटर वाला जो भी वैकेंसी निकला है, तो उसके लिए जो आपका भर्ती परीक्षा है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये दुर्ग जिले का है और दुर्ग जिले में आगामी जो रविवार है उसमें जो है लिखित परीक्षा होगी जो 3 दिन चलेगी। तो उसके बाद जो है ये जो परीक्षाएँ हैं 3 चरण में होगी, आप सभी को मालूम है। तो बाकी जो जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालय में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी निकली है उसका भी जो बोलना चाहिए आपका टाइम टेबल है वो बहुत जल्द जो है जारी होगा। तो आप लोग जो पूछ रहे थे कि उसका जो भर्ती का परीक्षा है वो कब होगा, तो देखिए धीरे धीरे जो रुझान है वो आपको सामने आने शुरू हो गए। साथ में आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों के लिए, महाविद्यालय वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। मांगों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने आप सभी के लिए, जो भी कॉलेज के छात्र हैं चाहे वो प्राइवेट हो या रेगुलर हो, उन सभी के लिए ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से जो है परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो ये आप सभी के लिए एक खुशी की लहर है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है, चलिए ये साल तो आप लोगों का निकल जाएगा, परंतु अगला साल आप सभी के लिए ऑफलाइन मोड पे परीक्षा होना तय है। तो आप सभी बिल्कुल इस साल तो अच्छा परसेंट बनाइएगा, साथ में अगले साल की भी तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। साथ में आप सभी को मैंने जैसा कि बताया है कि व्यापम का ये जो सप्ताह है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण 2 है। कारण ये है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति है और नया वित्तीय वर्ष लगने वाला है। साथ में CGPSC के लिए भी जो है नए वित्तीय वर्ष लगने वाला है। तो आप देखेंगे कि CGPSC में भी कंटिन्यू जो है वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो उच्च शिक्षा विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो भी आपको बहुत ही जल्द CGPSC में देखने को मिलेगी। साथ में इंजीनियरिंग भाइयों के लिए भी जो वैकेंसियां हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर की बात हो या अन्य भर्तियां, उसको मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा कि क्या क्या वैकेंसी प्राप्त होगा या किस किस विभाग से कितनी वैकेंसियां हैं। तो आज आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये पूरी जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। ये बात दोस्तों, एक आप लोगों को ज़रूरी सूचना देनी है। सूचना ये है कि आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे घर में जो हमारी नानी जी है वो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और उनका कल जो है स्वर्गवास हो गया, जिसकी वजह से आपको जो वीडियो का बैकग्राउंड है या वीडियो की जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको यही नोटिफिकेशन देना था कि भाई आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। जो बैकग्राउंड थोड़ा सा या आवाज़ अगर आपको आ रही है गाड़ी की या किसी और चीज़ की, फ़िलहाल देखिए ये यहाँ पे उनके काम में मैं आया हुआ हूँ, तो आप लोगों को देखिए अपडेट तो मिलता रहेगा, परंतु आप थोड़ा सा बैकग्राउंड या साउंड का थोड़ा सा आप लोग जो बोलना चाहिए आप उस सभी को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और हम बहुत ही जल्द एक जैसे ही इनका काम ख़त्म होता है आपको एक बेहतर वीडियो जो है, बेहतर आवाज़ और बैकग्राउंड के तहत आपको वीडियो जैसे प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में, परंतु ये क्या है, आपको दिक्कत वाली बात नहीं, कंटिन्यू जो है आपको अपडेट मिलते रहेगा, आप निश्चिंत रहिएगा।